चलते रहे हम तुम और हो गए ये रास्ते जुदा, कहाँ मिले झूले और कहाँ पे किया अलविदा। मैं तो कहती हूँ ना, मेरा तो दिल चाहता है कि निधि के अब्बा भी सूट पहने टाई लगाएं, लेकिन वो तो लगाते नहीं। जब भी तैयार होते बस बास्केट पहन लेते। इसका नाम ज़मान है। मगर ये तो तुम्हें शमा ने नहीं बताया कि तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है? आपने मेरे पूछे बिना डेट फिक्स कर दी है? तो तुम हाँ करके तो गए थे उस दिन जब मैं तुमसे पूछा था कि मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करने वाली हूँ। तुम समझ रहे हो मैं जानबूझकर ये बात अवॉइड कर रही हूँ? अरे अम्मी, आप जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रही हैं, मुझे पता है, लेकिन टाल तो रही है ना। और आपका जो खदशा है ना कि इस वजह से शादी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मामू इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि एक लड़की पहले ही घर बैठी और दूसरी को घर बिठा ले। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये लड़की बहू बनकर इस घर में आ गई ना, तो आप हवेली का ख्याल तो दिल से निकाल दीजिए। कल मैंने तुम्हारे घर जो तस्वीर देखी थी, हाँ ये वही है। कौन वही शमी? मैं समझी नहीं। वही शख्स जिसने सुंबुल आपा की नन से कोर्ट मैरिज की थी। ABC डायपर्स, आगाज नई खुशियों का। ये तुम क्या कह रही हो शमी? मैं सच कह रही हूँ निदा। नहीं, पर ये तो हो ही नहीं सकता, गलत फहमी होगी। ज़मान मेरा फर्स्ट कज़न है और ये मुमकिन ही नहीं कि इतनी बड़ी खबर का खानदान में किसी को इल्म ही ना हो। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसे भी मैंने उस वक्त तस्वीर देख के कोई बात नहीं की थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने सुंबुल आपा से राब्ता किया। उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी। इसके बाद गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लो, तुम खुद देख लो। मैंने तुम्हें बताया था ये कोर्ट मैरिज थी। वो लड़की है, इसलिए छुपा नहीं सकी। बात खुल के सामने आ गई, लेकिन वो मर्द है, छुपा सकता है। वैसे भी दो अलग अलग शहरों का मामला है। मुझे नहीं पता ये बात तुम्हें बता के मैंने सही किया या गलत, लेकिन मेरे दिल ने कहा ये बात छुपा के रखना बहुत बड़ी ज्यादती है तुम्हारे साथ। तुम्हें ये बात फौरन अपने घर वालों को बता देनी चाहिए। आपा, अभी आप कुछ देर पहले अपनों में रिश्ता करने के कितने फायदे गिनवा रही थी। क्या अपने ऐसा करते हैं? नफीस, तुम तो मुझे ऐसे इल्जाम दे रहे हो जैसे मैंने अपना हक मांगकर गुनाह कर दिया हो। क्या इस हवेली में मेरा कोई हिस्सा नहीं है? क्या मैं अब्बा की औलाद नहीं हूँ? रही बात निदा की, तो निदा तो इकलौती औलाद है, उसका तो हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। हमें इनकार करने से पहले आप खुद को देखें मामूजा। वैसे तो आप बड़े गाजी और अल्लाह वाले बनते हैं, लेकिन क्या बहनों और बेटियों को उनके हक से महरूम रखना यही सिखाता है दीन आपको? लो, अब ये दीन सिखाएंगे हमें। हम दीन सिखाने नहीं, याद कराने आए हैं। आप लोगों के पास अभी भी बहुत वक्त है, सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक फर्ज को अदा करने से बचने के लिए दूसरा फर्ज भी अदा ना कर पाए। मेरा मतलब है कि बेटी को बिहाने का फर्ज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सिकी। आज तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना? सॉरी, अभी चलते हैं, बस मैं सनसेट की तस्वीर ले लूं। नहीं, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आज नहीं कल है।
मैं तुमसे कोई और बात करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या? ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर। जी, तुम्हें इतने बड़े चैनल से जॉब ऑफर आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शायद तुमने ये पढ़ा नहीं, ये जॉब अमेरिका में। जानती हूँ, मैंने अच्छी तरह पढ़कर ही तुमसे बात करने का फैसला किया। तुम्हें हो क्या गया है सिकंदर? इतनी बड़ी अचीवमेंट तुमने मुझसे शेयर नहीं की। कौन सी बड़ी अचीवमेंट शमा? ये जॉब नहीं ले रहा तो मैंने नहीं समझा मुनासिब तुम्हें बताना। सिकंदर, ये तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारा इश्क है, तुम्हें और क्या चाहिए? शमा, मैं क्या करूं? अगर ये मैं जॉब लूंगा तो मुझे अगले हफ्ते ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगले हफ्ते का मतलब है मैं अभी चला जाऊंगा, और अगर मैं चला गया तो मैं 1 साल के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ सकूंगा। और आंटी मेहताब ने तो शादी की डेट भी फिक्स कर ली है। तो तुम इसलिए मॉम से वेट करने का और डेट चेंज करने का कह रहे थे? हाँ, कोई मेरी बात सुनता है ना? सिकी, अगर तुम ठीक से उनसे कहते तो सुन भी लेते ना। तुमने इंसिस्ट क्यों नहीं किया? तो मैं क्या करूं? तुमने मेरी हर बात पर शक करना क्यों शुरू कर दिया है कि मैं तुमसे शायद शादी नहीं करना चाह रहा तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से, या मैं कोई टाल मटोल कर रहा हूं? मुझे सिर्फ एक बात का इंतखाब करना था और वो मैंने कर लिया। तुम्हारा दिल ना टूटे, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। कल मैंने तुम्हारे घर जो तस्वीर देखी थी तुम्हारे कजिन जमान की, ये वो ही है जिसने सुंबुल आपा की नन से कोर्ट मैरिज की थी, जो तुम्हारा शौहर बनने वाला है। कसम खुदा का मैं भी कहूँ कि ये भाइयों से ऐसी हमदर्दी क्यों हो रही है कि जहेज नहीं लेना। अरे मशवरे दिए जा रहे हैं कि हवेली बेच दो, कहीं और जाके रहना। खून सफेद हो गया, कयामत की निशानी है ये, कयामत की निशानी। भाभी, आपा ने तो हमें कश्मकश में डाल दिया है, खुली धमकी दी है रिश्ता तोड़ने की। खुदा जाने किसकी बद्दुआ है इस घर पर। एक लड़की घर की दहलीज पर बैठी हुई है, उसके ताने सुन सुनकर कान पक गए। अब यूं लगता है जैसे दूसरी का भी यही हाल होगा। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जहरा के मामले में तो मैं बेबस था, इसलिए कि खानदान में उसका कोई जोड़ नहीं था, और जो था उन्होंने रिश्ता नहीं भेजा, और मैं एक बेटी का बाप होने के नाते उनसे सवाल नहीं कर सकता था। लेकिन निदा के मामले में इंशाअल्लाह ये कोताही नहीं हो। इस मामले में भी हम बेबस हैं। कोताही हमसे कहां हो रही है? सब कुछ किस्मत के हाथ में है। सब कुछ किस्मत के हाथ में नहीं है, मामला हमारे हाथ में है। कहीं आप अपनी बहन की शर्त मानने का तो नहीं सोच रहे? इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। भाई साहब, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, मुझे मौका दें, मैं एक बार आपा से जाकर मिल लूं। मैं दरखास्त करूंगा कि वो अपने फैसले पे नजरसानी करें, और खुदा न खास्ता लड़कियों को हक देने में हमने मना कब किया? अरे उसने निकाह की पहली शर्त यही रखी है, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि रोज़े हश्र मुझसे मेरी बेटी के बारे में सवाल किया जाए कि इख्तियार होते हुए भी मैंने ये कोताही क्यों की। नफीस, निशात को टेलीफोन में लाके मुझे दो। जी भाई। बस
एक यही सवाल तो होगा खुदा के दरबार में। सिकंदर मेरे साथ चलो, केक की डिलीवरी देनी है और फिर वहां से शॉपिंग के लिए भी जाना है। ऐसा करो शमा को भी ले लो, साथ ही शॉपिंग कर लेंगे। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर लेता हूँ, आप लोग खुद शॉपिंग कर लें। शादी है तुम्हारी पसंद के बगैर चीजें कैसे लेंगे? मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप शमा को ले जाएं और उसको उसकी पसंद की चीज ले दें। तुम दोनों की शादी है, उस अकेली की थोड़ी है। बस उठो ना, टाइम बहुत कम है सिकंदर और काम बहुत ज्यादा है। चलो शाबाश, प्लीज चलो ना प्लीज। एक सेकंड, आप दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी शॉपिंग ट्रिप कैंसिल कर दें। क्यों भाई? मॉम, अभी मेरा शादी का मूड नहीं है, कम से कम 1 साल तक। ये तुम क्या कह रही हो शमा? अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदी देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना ये दुपट्टा बना रही हूँ, इतना अच्छा लगेगा ना, मैं तो पहनूंगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, फिर हम गाने गाएंगे। करके दिखाओ। अम्मी 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 1 मिनट, अब्बा से बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी। वर्षा कैसा हो? अच्छा गया। अब्बा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जरूर कहो बेटा। नफीस मियाँ, नफीस मियाँ। आया भाई साहब। अरे मॉम, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं शादी से इनकार कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़े वक्त के लिए शादी को पोस्टपोन कर दे। क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ता शमा? कल तक तो तुम इतनी खुश थी और आज अचानक इनकार। आंटी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है, किस लिए ये इनकार कर रही है। तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाओगे मॉम से। उस वक्त मॉम से बात कर लेते तो अभी बात करने की जरूरत ही ना पड़ती। कौन सी बात? मुझे भी कुछ बताए। मॉम, मैंने सिकी से कहा था कि मेरे साथ कोऑपरेट करे और आपसे आकर कह दे कि कुछ अरसे के लिए शादी पोस्टपोन कर दे, पर कभी इसने मेरी सुनी है? कभी भी नहीं। और वैसे भी ये आपका लाडला है, जो आप कहेंगी ये वही करेगा। मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? अभी से इतना रोब जमा रहे हो, शादी के बाद क्या करोगे? हाँ मॉम, आए मैं आपको बताती हूँ। चले आए मॉम, मैं आपको सारा किस्सा सुनाती हूँ। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ मॉम। दीदी देखो ना, पहन के देखो ना, इतना अच्छा लगेगा ना, इतनी प्राइस लगेगी। यार पहन के दिखाओ ना। मैं अभी दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? अच्छा नहीं लगा? मैं दूसरा बना देती हूँ। मैं तो बता दो कैसे बना दूँ। नहीं अम्मी, बहुत अच्छा। अच्छा है ना, फिर पहन के दिखाओ ना। मैं अपनी निधि को ऐसे दुपट्टा पहनाऊंगी, या मेरी गुड़िया फिर दुल्हन बन जाएगी। ऐसे ऐसे दुल्हन बन जाएगी, तो मजा आएगा ना। फिर बहुत सारे गाने गाऊंगी, बहुत सारे गाने गाऊंगी, फिर वाला गाऊंगी। उन जमीनों से जो आमदनी आती है उसके जब हिस्से होंगे तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। और अगर तुम्हारी बेटी की बारात आते आते रुक गई तो धक्का नहीं लगेगा? अपने भाई को समझाओ कि जज्बात में आके हम सबको घर से बेघर ना करें। मैंने नफीस को मशवरे के लिए नहीं बुलाया, बल्कि फैसला सुनाने के लिए बुलाया है।
और मेरा फैसला वही है जो मैं अपने दिल में कर चुका हूँ। यानी आपने ये फैसला कर लिया कि आप ये हवेली अपनी बहन के नाम कर देंगे? सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बेटी के लिए भी सोच रहा हूँ, और मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रहा। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस जायदाद पर शरीयत की रूह से इन दोनों का भी हक है। और हमारा तो कोई हक है ही नहीं। है क्यों नहीं, जरूर है। तुम्हारा भी हक है, जहरा का भी हक है, लेकिन मैं किसी को भी उसके हक से महरूम नहीं करना चाहता। अब जब मेरी जिंदगी में ही ये मसला खड़ा हो गया है तो मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में ही इसका फैसला भी कर दूं, ताकि मेरे बाद कोई फसाद ना खड़ा हो। लेकिन भाई साहब, बाद में भी तो मुश्किलात पैदा हो सकती है। उन जमीनों से जो आमदनी आती है उसके जब हिस्से होंगे तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। और अगर तुम्हारी बेटी की बारात आते आते रुक गई तो धक्का नहीं लगेगा? नफीस, तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं कि बेटी का दुख क्या होता है। जब मैं घर के आंगन में अपनी बेटी की सूनी हथेलियां देखता हूं तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल की क्या हालत होती है। तुम इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। लिहाजा अब बहस मुबाहिसे में वक्त जाया ना करो। जाओ, जाके निशात से कहो कि हमें उसकी तमाम शर्तें मंजूर हैं, वो वक्त मुकर्ररा पर बारात लेके आ सकती है। और मैं मुंशी के पास जा रहा हूं, जाके हिसाब किताब करता हूं किसका क्या हिस्सा बनता है। भाभी, इतनी लंबी ड्राइव। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इनके यहाँ सिर्फ एक दफ़ा बारात ही लेकर जाऊँगा, उसके बाद मेरी तौबा है। मुझे तो इसकी भी नौबत नजर नहीं आ रही। तुम्हारी जल्दबाजी ने सारी बात बिगाड़ दी। कहा भी था थोड़ा सब्र कर लो। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। ये जो ख़ानदान की शादियाँ होती हैं ना, इनके बहुत से नुकसानात हैं तो बहुत से फ़ायदे भी हैं। अब जैसा कि उनको ख़ानदान में तो कम से कम कोई रिश्ता नहीं देने वाला, और एक लड़की को बिठाने के बाद दूसरी लड़की को बिठाने का रिस्क भी नहीं लेंगे। देखें, ज़हरा का रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, और निदा के बचपन की मंगनी को अगर उन्होंने इस तरह से तोड़ दिया तो पूरे ख़ानदान में थू-थू हो जाएगी या नहीं? पूरा खानदान हम पर भी थू-थू कर सकता है कि जायदाद की वजह से रिश्ता होते होते रह गया। अरे अम्मी, हकीकत पसंद बने। आज के दौर में लोग उसके साथ चलते हैं जिसके पास पैसा और पावर होती है। और आप मुझे बताएं, पूरे ख़ानदान में हमसे ज़्यादा बाहैसियत कौन है? सब हमारा साथ देंगे, उनके साथ कोई नहीं जाएगा। और इसके अलावा सबसे अहम बात एक और भी है। वो क्या? वो ये कि अगर किसी तरह से वो रिश्ता मना भी कर देते हैं निदा का हिस्सा बचाने के लिए, तो कम से कम उनके दिल में अब ये एहसास बैठ चुका है कि आपने जायदाद की डिमांड कर दी है और अब आप उससे पीछे हटने नहीं वाले। लेकिन अगर उसके बावजूद वो नहीं मानते तो हम अदालत तक भी जा सकते हैं। मेरा खून इतना भी सफेद नहीं हुआ है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चली जाऊं। ओहो अम्मी, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बस आप बेफिक्र रहें और इत्मीनान रखें, वही होगा जो मैंने कहा है आपसे। जी आपा, आप जैसे मुनासिब समझें, हमें मंजूर है। जी हाँ, हमारी खुशी भी इसी में है। ओके ओके आपा, अल्लाह हाफ़िज़। वाह, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, सर में दर्द है आपके? अरे नहीं बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में बड़े भाई साहब का क्या मकाम है। जी अब्बा। जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो बड़े भाई साहब ने मुझे बाप बनकर पाला, और फिर इस पैर की माजूरी की वजह से
मैं एहसास से कमतरी में मुब्तला हो गया था, लेकिन भाई साहब ने मुझे हौसला दी, मुझे एतमाद दिया, मुझे अच्छी तालीम दिलवाई और मुझे मेहनत करने वाला अच्छा इंसान बनाया। बिल्कुल, जो कि आप हैं। बेटा, जो आज भाई साहब ने कह दिया, इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी बाप का दर्जा रखते हैं। जी, और मैं ताया अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे ताया हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करती हैं। मैं जानता हूँ मेरी निदा बेटी तो आई ही इस दुनिया में सबके दिलों में ठंडक पहुंचाने के लिए, बस फिर भी बेटा कभी उन्हें कोई शिकायत ना हो, हमेशा इज्जत करना। देखो, कल को मैं हूं या ना हूं, खुदा के लिए अब्बा ऐसा ना करें। शायद मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। अब तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, कोई रुकावट ना आए शादी में। ये भाई साहब जो कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा घर बसाने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ। बहुत खुश होंगे मेरे भाई, बहुत खुश। जहरा की शादी ना होने का हालात करना चाहते, वो जो घर बैठी तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं भाई साहब, बहुत प्यारी लगोगी दुल्हन। शमा, ये सब आंटी से क्यों कहा, और वो भी मेरे पूछे बगैर? तुमने सही नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। और जो तुमने आंटी मेहताब के दिल के साथ किया है, वो क्या है? क्या उनका दिल नहीं है? जैसे कि तुम मामा की फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर मैं मामा से बात ना करती ना, तुम टूट जाते, तुम्हारे ख्वाब टूट जाते, और तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकती। शमा, मैंने अपना दिल संभालना सीख लिया है। मैंने ये भी सीख लिया है कि अगर मेरे ख्वाब पूरे ना हो तो उनसे समझौता कैसे करना है, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा शमा। मुझे एहसास हो गया कि यही जिंदगी की खूबसूरत हकीकत है। और मेरा सिकी, जिसने अपना एक भी ख्वाब पूरा होते हुए नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मामा की वजह से तुम अपने ख्वाबों से अलग हो जाओ। सिकी, तुम मामा की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उन्हें। लेकिन शमा, बस, अब और कुछ नहीं कहना। सच तो यह है कि एक्सीडेंट के बाद मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। मैं सेहतयाब हो जाऊं तो फिर जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ करूंगी ना। शादी से इनकार कौन कर रहा है पागल? तुम जाओ, मेरे पेपर्स बनवाना, और फिर 1 साल में इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे, और देखना वो साल ऐसे गुजरेगा। शमा, कभी कभार ना मैं तुम्हारी मोहब्बत के आगे हारने लगता हूँ। अम्मी, आपने उस दिन एक सवाल किया था, मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया था,
लेकिन उसके बाद आपने उसका जिक्र ही नहीं किया, पूछा ही नहीं। बेटा, तुमने बात ही ऐसी की थी। मैं तो समझी थी कि जहरा का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल गया है, और फिर इतना वक्त बीच में बीत गया, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई। वो जितनी खामोशी से मेरी जिंदगी में आई थी, उतनी खामोशी से चली भी गई। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद जहरा का ख्याल मेरे दिल में कभी ना आता। तुम शायद भूल रहे हो, कई साल पहले इसी घराने में हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की थी। ना सिर्फ इनकार हुआ था, बल्कि सालों पुराने ताल्लुकात भी टूट गए थे। मैं दोबारा उनसे ये सवाल करके शर्मिंदा नहीं होना चाहती। उनकी आज भी बेटा वही रिवायतें हैं, वही ये लोग हैं, और जो फिर अब दोबारा आना जाना शुरू हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो खत्म हो जाए। अम्मा, मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्त बदल गया है। बेटा, बहुत से लोगों के लिए वक्त ठहर जाता है। नफीस साहब का घराना आज भी वैसा है, वो पुरानी रवायतों में जी रहे हैं। इस बार अगर इनकार हुआ तुम्हें बहुत दुख होगा। अम्मी, मैं जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता कि शायद एक बार बात कर लेता तो इनकार नहीं होता। चलो, इस उम्र में अगर तुम एक बार मुझे फिर शर्मिंदा करना चाहते हो तो ठीक है। माया अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। क्या तुमने उनसे बात की थी? मौका नहीं मिला। क्या मतलब कि मौका नहीं मिला? मुझसे नहीं बताया गया उन्हें, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। घर पे सब इतना खुश है, मैं उनकी खुशियाँ उनसे कैसे छीनूं? उनकी खुशी में भंग तभी डलेगा जब उन्हें सच का पता चलेगा। अगर तुम नहीं कह सकती हो तो मैं बता देती हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम कुछ मत कहना। इससे ताया अब्बा को ठेस पहुंचेगी, और मैंने अब्बा से वादा किया मैं उनको कोई दुख नहीं दूंगी। तुम समझ नहीं रही हो, दुख तो उन्हें तब भी होगा। अच्छा ठीक है, मैं मौका और वक्त देख के उनसे कह दूंगी। क्लास पे जाएं। मॉम, आज आपने मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप तैयार क्यों नहीं हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही। क्या हुआ आपको? क्षमा, तंग मत करो, कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। ओके। ईमेल आ गई, 2 दिन में वीजा भी प्रोसेस कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ जाके टिकट ले लूं। अरे तुम जा रहे हो? सिकी, मैंने तुम्हें कहना था मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। तो 2 काम एक दिन में भी हो सकते हैं ना। पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वापसी पे मैं टिकट्स उठा लूंगा। वैसे तो मैंने मॉम से कहा था, पर बच्चा बनी हुई है वो आज। क्यों? नाराजगी दिखा रही है मुझे। वैसे तो हो नहीं सकता ना कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो और मॉम मना कर दें। तो उनको जाके मना लेते हैं ना। नहीं सिकी, वो तुम्हें देखकर और मजीद इमोशनल हो जाएंगी, मेरी शिकायतें करेंगी और अपनी बात मनवा लेंगी। तो बेहतर ये है कि मैं और तुम चलते हैं। हाँ चलो, तबीयत पूछने के बहाने ही चलते हैं। नहीं नहीं उनकी तबीयत ठीक है, बस उनका मूड खराब है। आओ चलो। तुम हमें इस घर से बेघर करने वाली हो।
अम्मा आपने अब्बा को समझाया क्यों नहीं? ये कैसे उन्हें दिया आपने? अरे तुम्हारे अब्बा सुनते कब है मेरी? बहन की मोहब्बत में ऐसे अंधे हो जाते, ना तो बीवी नजर आती ना बेटी। लेकिन अब्बा को तो सोचना चाहिए था ना कि उन्हीं जमीनों की आमदनी से ये घर चल रहा है, और अगर उनमें से भी आधी बिक गई तो सबको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और ये हवेली, यहाँ हमने आंख खोली, आप ब्याह के इस हवेली में आई, क्या अब्बा इसको भी बेच देंगे? ये तो तुम्हारे अब्बा को और चचा को सोचना चाहिए ना, उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। बस उनकी तो एक ही ख्वाहिश है कि वो बन्नो रानी की शादी हो जाए किसी तरह। क्यों हो जाए शादी? आखिर ये शादी इतनी जरूरी क्यों है? मर जाएगी क्या शादी नहीं होगी तो? और मैं मर गई हूँ क्या अम्मा? इस हवेली में वो अकेली कुंवारी लड़की नहीं रह जाएगी। खा लेना, कहाँ जा रहे? सामने को मापा। अम्मा, अम्मा, अब्बा घर पे, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। नहीं, घर पे नहीं है, बाहर गए तुम्हारे बड़े अब्बा के साथ। कहाँ? अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मारे मारे फिर रहे हैं वो। मैंने क्या किया? ये जो मासूम और रोमी सी शक्ल बनाती हो ना, तो इसी का ही फायदा उठाती हो ना। और जो अपनी आंखों के प्याले बार बार भर लेती हो, इसी से सबका दिल मोम करती हो ना तुम। मुझे दे, मैं कितनी पत्थर दिल, मेरे हाथों में भी तो मेहंदी नहीं लगी और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। अगर मैं तुम्हारी तरह ये नौटंकी करूं ना, तो मेरे अब्बा भी मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जहरा आपा, आप मुझ पे किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं? यानी कि अभी तक तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, तुम हमें इस घर से बेघर करने वाली हो, हमारे सर से छत और पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाली हो, और अनजान बन रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अपने घर के किसी भी फर्द को दुख देने और परेशान करने का सोच भी नहीं सकती। बस कर दो बीबी, बस कर दो। बेटियां यूं मुंह फाड़ के अपना हिस्सा नहीं मांगा करती, अपने बाप दादा का गोश्त इस तरह नहीं नोचा करती जिस तरह तुम नोच रही हो। यानी कि तुम जानती ही नहीं हो कि फुप्पो ने इस शादी के लिए कितनी लंबी चौड़ी शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा करते करते हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? बस बस बस, हमारा कसूर है, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है बीबी। गंदी है, ज़हरा बहुत गंदी है, निधि को तंग करती है। गंदी ज़हरा, भाभी बेगम भी गंदी, ज़हरा भी गंदी है। खुदा का शुक्र है कि सारे मामलात बखैर व आफियत तय पा गए और हमें हवेली भी नहीं बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे भाई साहब, आपने अक्लमंदी वाला फैसला किया, वकील के जरिए हवेली की कीमत लगवा ली। इस तरह सबको पता भी लग जाएगा कि किसके हिस्से में कितना कितना पैसा है। बिल्कुल, और इससे एक फायदा और होगा कि निशात और निधि का जो हिस्सा बनता है उसके बराबर जितनी भी रकम बनती है वो उसे दे दी जाएगी, और हमारा आबाई घर जो है
वो हमारे पास रहेगा। और यही मैंने जमीनों के बारे में भी सोचा है। हाँ, ये जरूर है कि हमें कुछ थोड़ा सा कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम घर और जमीनें टुकड़े टुकड़े होने से तो बच जाएंगी। और यार कर्जे का क्या है, 2-4 साल में उतर ही जाएगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने भाई साहब। आप निशात आबा को फोन करके बता दीजिए। नहीं नहीं, ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। मैं खुद जाऊंगा और जाके उनसे बात करूंगा। बोले क्या बात है और क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी मेरे लिए। ज़हरा, तुम लोगों से डरना छोड़ दो। अब तुम बच्ची नहीं रही। आप बात बताएंगे क्या है? मैंने इसलिए फोन किया कि तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारी बात की है अम्मा से। हाँ तो उन्होंने मना कर दिया होगा, लेकिन चले अच्छा किया, आपने अपनी तसल्ली तो कर ली ना। तुम गलत सोच रही हो। मेरी अम्मा तुम्हारी अम्मा से बात करने वाली हैं। क्या? हाँ, अब मुझसे वादा करो कि तुम स्टैंड लोगी और अपने घर वालों को अपनी मर्जी बताओगी। देखो ज़हरा, पहले इनकार की वजह कोई और था, लेकिन प्लीज अब अपने घर वालों से अपने बारे में बोलना जरूर, ताकि उन्हें पता चले कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद ना तुम्हें मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे में लापरवाही नहीं करनी। डोंट वरी जिकी, डोंट वरी। मुझे पता नहीं है कि तुम कितनी लापरवाह हो। फिजियोथेरेपी की हर अपॉइंटमेंट में जाना है तुम्हें बाकायदगी से। बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन जिकी तुम बहुत कंजूस हो। तुम मुझे पहले डिनर पर लेके जाओ। अच्छा, कभी मुझे बाहर से खाना नहीं खिलवाते। ना बड़ा झूठ। आओ जाते हैं और आंटी को भी लेके जाते हैं। सीरियस, इतना टाइम हो गया और वो वैसे भी इतनी उदास हुई नहीं है। लेट्स टेक हर। ओके, चलो। जहाँ तुम जाओ हमेशा चूज करती हो तुम्हें। मॉम, आंटी मेहताब कुछ जल्दी नहीं सो गई आज? सही नहीं है, ये नाराजगी का नाटक है। मॉम उठे ना। मॉमी उठे। मॉम, सिकी, ये तो मॉम। आंटी मेहताब, मेहताब आंटी। मॉम को क्या हुआ है? मॉम, सिकी एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। मॉम, मॉम।